तो साथियों बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है। अब ये शिक्षक भर्ती जो अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें कुल ऐसा बता ये 13,700 पदों के बारे में विवरण आज के जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान उसके पेपर कटिंग में देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये पूरा क्या ये TRE 4.0 की वैकेंसी है। TRE 4.0 की वैकेंसी आने कितना चांस है या फिर यही वैकेंसी है, इसके बारे में बहुत बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो ये आज देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप इस न्यूज़ को हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें तो ये जो है आज का हिंदुस्तान का जो न्यूज़पेपर है ये बीपीएससी में इसमें कुल जो है 13,700 पदों शिक्षक पदों की भर्ती को लेकर इसमें न्यूज़ निकाला गया है। और यह घोषणा कल हुआ था और कहाँ पे, बिहार राज्य में। और इसमें बोले हैं कि 13,700 शिक्षक और नियुक्ति होंगे, इसके बारे में संबंधित चीज़ें हैं। और इसके बारे में बीपीएससी को, यानी जो ये वहाँ पे शिक्षक भर्ती बिहार में करवाती है, जो बिहार लोक सेवा चयन आयोग है, उसको जो यहाँ पे अधियाचना भी भेज दी गई है कल। और इसमें दिव्यांगों के लिए 7,279 शिक्षक, यानी जो जिन्हें स्पेशल एजुकेटर जो पद होते हैं उनके लिए इतना पद यहाँ पे उसकी अधियाचना भेजी गई है। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो यहाँ पे लिखा है कि बिहार में, अब अगर हमारे साथ यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ लिखा है बिहार में 13,700 शिक्षक, कितने 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यानी कितने शिक्षकों की फिर से वहाँ पे बहाली होने की तैयारी चल रही है। 13,700 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 7,200 जो 79 हैं ये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। यानी ये जो 13,700 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, इसमें से 7,200 जो 79 पद होंगे ये जो है स्पेशल एजुकेटर, यानी ये विशेष शिक्षक उनको बोला जाता है जो दिव्यांगों को पढ़ाने का काम करते हैं। और ये इनका 1 साल की या 2 साल की लगभग डिग्री होती है और इन्हें स्पेशल एजुकेटर बोला जाता है। इनकी डिग्री ही इसलिए दी जाती है कि आप किस तरीके से दिव्यांग बच्चों को जो है पढ़ाया जाए। तो ये स्पेशल जो डिग्री वाले होते हैं उनके लिए ये पद निकलने वाला, जिसकी संख्या कितनी रहने वाली है, 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजी दी गई है। और यह जानकारी कौन दिए थे, जो वहाँ के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी जो है कल सोमवार को विधानसभा में दी। तो यानी ये जो भी साथी स्पेशल एजुकेटर वाले जो शिक्षक थे जो अपनी भर्ती की राह देख रहे थे, उनके लिए एक विशेष न्यूज़ है कि आपके लिए जो 7,279 पदों पर भर्ती होने वाले। और बाकी के जो इतने पद हैं 6,481 ये पद है। इन पदों के बारे में ये किन की पदें हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लिखा है कि शिक्षा मंत्री जो तृतीय अनुपूरक बजट पर शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यों की जानकारी दे रहे थे विधानसभा में। ये जो तृतीय अनुपूरक बजट आया था उसके बारे में जानकारी दे रहे थे विधानसभा के सदस्यों को। उसी समय मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही अनुकंपा पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो आपको याद रखना है 7,279 पदों पर किसकी भर्ती निकलने वाली है, जो स्पेशल एजुकेटर है, जो दिव्यांग शिक्षक जो विशेष डिग्री लेते हैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए भर्ती निकलने वाली है, जो पूरी तरीके से सरकारी भर्ती रहनी है। और 6,481 भर्ती किसकी वाली निकलने वाली है, जो अनुकंपा पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अनुकंपा क्या होता है, इससे मानित कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई सरकारी शिक्षक है, कोई सरकारी शिक्षक है, अब उसकी मृत्यु हो गई, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसका जो आश्रित हो, उसकी पत्नी, तो उसके जो आश्रित होते हैं उसके परिवारजन, उनमें उनको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो उनको सरकारी नौकरी जो ट्रांसफ़र की जाती है। तो ऐसे पदों को लिए बोला जाता है अनुकंपा पर आधारित, यानी उनके आश्रितों को नौकरी मिलने वाला है। यानी ये कोई फ्रेश वैकेंसी नहीं है कि जैसे अभी TRE 1, 2, 3 में आप देखें कोई भी शिक्षक भर सकता है। आप देख लीजिए 7,279 में वही शिक्षक भर सकते हैं जिनके पास स्पेशल एजुकेशन की डिग्री हो, जो विशेष शिक्षा के लिए डिग्री लिए और जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। और साथ में 6,421 शिक्षक वही होंगे जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई और ये अनुकंपा आधारित क्या कहते हैं अपना ये पद होने वाली है। तो ये इस तरीके से ये आपका न्यूज़ रहा। बाकी यहाँ पे और चीज़ों को बताया गया इसके बारे में कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा कि 6,000 कुल 421 शिक्षक अनुकंपा पर नियुक्त हो गए। ये इन्होंने शिक्षा मंत्री ने जानकारी दिया। और ये भी कहा कि प्रधानाध्यापक 50,000 तक का काम स्कूलों में करा सकेंगे। ये छोटी सी जानकारी थी जो स्कूल में प्रधानाध्यापक है। और ये जो जानकारी दी थी शिक्षा मंत्री को विधानसभा में जानकारी दी थी। अब बोले सर ये तो था उन लोगों के बारे में जो स्पेशल एजुकेटर की तैयारी करते हैं या जिनके पास डिग्री है उनके बारे में, या फिर वो जो अनुकंपा आधारित शिक्षक की राह देख रहे थे उनके लिए। हमारे TRE 4.0 के लिए इसमें क्या न्यूज़ है, तो साथियों इसमें कोई न्यूज़ नहीं है। बाकी मैं यही कहूँगा कि अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि चीज़ों का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब 4.0 के बारे में भी मैं बता दूं कि इसकी भी जो है पूरी संभावना है कि कब तक, होली के 1 या 2 दिन बाद, होली के 1 या जैसे ही सारी सरकारी कर्मचारी फिर से ड्यूटी पर वापस आते हैं उसके बाद ही तुरंत
एक जो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं जिनका नाम है रजनीश सर, उन वो फिर से इन सभी अधिकारियों के पास जाएँगे और क्योंकि उनका काम ही होता है कि अगर कोई भी संशय बच्चों के बीच उपज रहा है, तो वो पत्रकार के रूप में जाते हैं और शिक्षा विभाग अभी तक यही देखा गया कि जितना भी चाहे टियर 1, 2, 3 हो जितनी भी बच्चों का संशय था, उनकी समस्या था, इसको लेकर वो तुरंत वहाँ पे जाते हैं और उसके बारे में वहाँ पे सूचना लेकर आता है कि हाँ सर, आज जैसे कि अभी क्या संशय बना हुआ, टियर 4.0 वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी? आएगी तो कब तक आएगी, इसकी क्या पूरी संभावना है? इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल वो क्लियर कर देते हैं। तो आप थोड़ा-सा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए चीज़ों को और ये पूरी कोशिश है कि होली की 1 या 2 दिन में जैसे ही ऑफ़िस वगैरह खुलते हैं, टीआई 4.0 के बारे में एक अच्छी आपको यहाँ पे सूचना मिल सकती है। तो ये एक छोटी जानकारी थी, फिलहाल टीआरई 4.0 के लिए आप थोड़ा-सा वेट करिए और एक छोटी जानकारी थी मैंने सोचा आपको दे दिया। ये जानकारी आपको कैसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।